नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन देश के छठवें या चौथे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी इंदिरा जी के पहले पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनके नाती थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी दून स्कूलों में हुई। उसके बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इनका दाखिला हुआ। उसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये भारत वापस आए और इन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की सदस्यता ली और वहाँ से परीक्षा पास करने के बाद ये वाणिज्य पायलट बन गए। वहाँ से इन्होंने इंडियन एयरलाइंस में ज्वाइन किया और वहाँ से ये अपनी पायलट की नौकरी इन्होंने शुरू कर दी। 1968 में हो गई और हो गया। ये राजनीति से दूर रहना चाहते थे। ये पायलट की नौकरी करते रहे, मगर 1980 में संजय गांधी जो कि अमेठी से सांसद थे, एक विमान दुर्घटना में उनके निधन के बाद इनको राजनीति में आना पड़ा और ये सबसे पहले लोकसभा से अमेठी से चुनाव जीत के आए और इन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। इसके बाद ये कांग्रेस के महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए गए। ये राजनीति में आए, इन्होंने अपना काम शुरू किया। कांग्रेस का संगठन का काम इन्होंने देखना शुरू किया। 31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तब ये उस वक्त पश्चिम बंगाल में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। जब इनको बताया गया, ये तुरंत दिल्ली आए। दिल्ली आके इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन से इनके ऊपर देश की एक जवाबदारी हो गई और इन्होंने अपनी जवाबदारी बखूबी निभाई। जनवरी 85 में आम चुनाव होने थे और आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को 414 सीटें मिली, जो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिली थी। जबकि पंजाब में और असम में उस वक्त चुनाव न हुए क्योंकि ये अशांत क्षेत्र थे, इस कारण इनके चुनाव नहीं हो पाए। श्री राजीव गांधी को संचार का जनक माना जाता है। उन्होंने संचार के मामले में जो काम किया उससे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। संचार के विस्तार के कारण कई विदेशी कंपनियां इस देश में आईं और उन्होंने अपना पैसा लगाया। पहले लोग विदेशी कंपनी इसलिए नहीं आती थी कि संचार व्यवस्था अपने यहाँ नहीं थी। आज संचार व्यवस्था होने से अपने नौजवान बच्चों को आईटी पास करके जो निकलते हैं, पूरे संसार में उनको नौकरी मिलती है, जॉब मिलता है और वहाँ से वो अरबों खरबों रुपया अपने बूढ़े माँ बापों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को भेजते हैं। और देखिए संचार के माध्यम से कितना आसान हो गया है कि आज अगर हम मान लो मेरे को मेरे बेटे से पैसा मंगाना है तो वो एक 10 मिनट के अंदर मेरे खाते में आ जाएगा। ये संचार की ही देन है, ये राजीव गांधी की ही देन है। अगर मेरा बेटा या किसी का भी बेटा विदेश में है और कोई ज़रूरत है तो आप उसको यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। वो आपको वहाँ से बैठे बैठे मकान का टैक्स भरना है, बैंक का ट्रांजैक्शन करना है, आपके लिए टिकट बुक करना है, आपके लिए गाड़ी टैक्सी बुलवाना है, वो बुलवा सकता है। ये इतनी आसान, इतनी सहूलियत जो देश में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी के कारण आई है। और राजीव गांधी ने केवल इसलिए ये सब किया कि उससे देश की तरक्की हो, आर्थिक तरक्की भी हो, सामाजिक तरक्की भी हो और लोग हिंदुस्तान के यहाँ आने जाने लगे, पैसा लगा सके। इसकी देन जो है ये राजीव गांधी के लिए हमेशा इसके लिए बधाई के पात्र है। उसके बाद जब इन्होंने और आगे काम शुरू किया, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि रामानंद सागर को बोल के रामायण का धारावाहिक का निर्माण कराया। रामायण के निर्माण होने से बच्चे बच्चे को राम की कथा पता लगी, रामचंद्र जी के बारे में लोगों को ज्ञान हुआ और एक धार्मिक वातावरण इस देश में बना। हालांकि इसका फ़ायदा कांग्रेस को या राजीव गांधी को नहीं हुआ, विरोधियों ने इसका ज़्यादा फायदा उठाया। मगर तब भी राजीव गांधी की एक देन थी कि उन्होंने वातावरण देश में बना लिया। और जब ये विवाद था बाबरी मस्जिद का, तो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया
रामलला की मूर्ति स्थापित की। आज भी रामलला वहाँ विराजमान है और जहाँ उनकी लगातार पूजा हो रही है। ये दोनों चीज़ें उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बहुत बड़ी देन थी इस देश को। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं रख पाता है, इसलिए उन्होंने 21 साल से उम्र कम करके वोटिंग पावर 18 साल कर दी। तो माने जो नौजवान थे उनको भी वोटिंग पावर मिल गई, उनको समझ में आ गया कि हमारी वोट की क्या कीमत है और हम सरकार को गिरा या बचा कैसे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। महिलाओं के लिए उस वक्त स्थिति बहुत ख़राब थी। इन्होंने 33% आरक्षण राजनीति में महिलाओं को दिलाया और आज भी इसलिए महिलाएं भी राजनीति में बराबर से कंधा मिला के साथ काम कर रही हैं। इसके बाद पल्स पोलियो में उन्होंने काम किया। पल्स पोलियो ऐसा था कि अगर बच्चे को 2 बूंद पल्स पोलियो की दवा पिला देंगे तो उसको पोलियो कभी नहीं होगा, पर गांव तक जाना और पिलाना एक बड़ी समस्या थी। इसमें इनको सेम मित्रता ने मदद की और उन्होंने एक ऐसी विधि का निजात किया कि पल्स का जो वैक्सीन है वो ख़राब ना हो और गांव-गांव में पहुंचने लगे। आज हिंदुस्तान जो है ये पल्स पोलियो मुक्त हो गया है, केवल राजीव गांधी की देन के कारण। राजीव गांधी ने वो तरीका निकाला और हर बच्चे को हर साल, अभी भी हर साल वो पिलाई जा रही है। 24 मार्च 1986 में इन्होंने AB बोफोर्स के नाम की कंपनी को एक ऑर्डर दिया जो कि दूर तक मार करने वाली तोप का था। ये 1437 करोड़ का ऑर्डर था और इस पे उस वक्त संसार की सबसे अच्छी तोप मानी जाती थी। अप्रैल 87 में एक स्वीडन रेडियो ने यह आरोप लगाया कि इसमें दलाली दी गई है, इसमें 60 करोड़ रुपए दलाली 20 के मीडिएटरों को दी गई है। इस पर राजीव गांधी को बहुत आघात लगा। 20 अप्रैल 1987 को इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य दिया बोफोर्स के ऊपर से और बताया कि इसमें कोई दलाली नहीं दी गई है। तब भी विरोधी लोग माने नहीं। 6 अगस्त 1987 को उन्होंने बोफोर्स के लिए JPC का गठन किया, जिसमें V शंकरानंद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनको उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने 18 जुलाई 1989 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई दलाली नहीं दी गई। तब भी विवाद बनता चला गया। उस वक्त VP सिंह इसके पीछे थे। VP सिंह हर आम सभा में हर जगह ये बोलते थे कि बोफोर्स में जिन लोगों को दलाली दी गई है उनके नाम मेरे लिस्ट में है, मेरे पास है, मेरी जेब में है, पर उन्होंने वो कभी बताया नहीं। नवंबर 1989 में आम चुनाव हुए, मगर बोफोर्स के कारण कांग्रेस हार गई और राजीव गांधी अपोजिशन में आ गए। प्रधानमंत्री देश के उस वक्त VP सिंह बने, मगर उन्होंने तब भी बोफोर्स के वो दलालों के नाम नहीं बता पाए। वो ना बताया, हमारी हल्ला मचता चला गया और अल्टीमेटली VP सिंह भी सरकार चला नहीं पाए और 1991 में फिर से मध्यावधि चुनाव उस देश में हुआ। 21 मई 1991 में चुनाव के वक्त राजीव गांधी कोयम्बटूर में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। तब तलीम इलम के आतंकवादी संगठन की महिला विंग ने एक आत्मघाती दस्ता तैयार करके उनको आत्मघाती दस्ते से उनकी हत्या करवा दी और एक सितारा जो हिंदुस्तान का जगमगाता हुआ सितारा था वो हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। मित्रों, अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई मेरी गलती हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।